गीदड़ गीदड़ ही रहता है। एक कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में शेर शेरनी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों के दो छोटे छोटे पुत्र थे। वे अभी इतने छोटे थे कि शेरनी का दूध ही पीते थे। शेर शिकार करने जाता था। शेरनी के लिए रोज नए नए शिकार लेकर आता था। फिर दोनों शेर और शेरनी मिलकर मज़े से खाते थे। एक दिन शेर और शिकार के लिए निकला। सारा दिन शिकार के लिए मारा मारा फिरता रहा, परंतु उसे कोई जानवर नहीं मिला। वह सोचता रहा कि क्या करे, शिकार के बिना कैसे जाए, शेरनी क्या खाएगी। परंतु फिर निराश होकर वह अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक गीदड़ का बच्चा मिला। उसे बच्चे पर बड़ा प्यार आया और वह बच्चे को मारना नहीं चाहता था। इसलिए बड़े ध्यान से शेर ने गीदड़ के बच्चे को पकड़ा और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर शेर ने बच्चे को शेरनी के सामने रख दिया और कहा, सुनो मेरी प्यारी शेरनी, आज मैं जंगल में बहुत घूमा, परंतु मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैं घूमते घूमते थक गया। आखिर हार कर मैं वापस चल पड़ा। तब जाकर रास्ते में यह बच्चा मिला। इसको देखकर मुझे ये अपने बच्चों जैसा प्यारा लगा। मैं इसे मार नहीं पाया, फिर भी मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया हूँ। जब तुम्हें भूख लगे तुम इसको खा लेना। कल मैं कोशिश करके ज़रूर तुम्हारे लिए शिकार ले आऊँगा। परंतु शेरनी ने कहा, जब तुम्हें इस पर अपने बच्चे की तरह प्यार आया है तो मैं भला इसको कैसे खा सकती हूँ। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। यह कहकर शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को नहीं खाया और उसे प्यार करने लगी। वे दोनों उस दिन भूखे ही रहे। शेरनी गीदड़ के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालने लगी। वे तीनों को समान रूप से प्यार करती थी। तीनों शेरनी की समान देखभाल में बड़े होने लगे। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब मोटा ताजा और बड़ा हो गया। गीदड़ भी अपने को शेर ही समझता था। तीनों साथ साथ खेलते थे। एक बार तीनों गुफा के बाहर खेल रहे थे कि वहाँ से एक हाथी निकला, जिसे देखकर गीदड़ डर गया और पीछे हट गया। परंतु शेर के बच्चे हाथी को भगाने के लिए उसकी ओर दौड़े। तभी गीदड़ कहने लगा, अरे हट जाओ, यह बहुत शक्तिशाली है, इससे हमें नहीं भिड़ना चाहिए। इतना सुनते ही वो दोनों भी पीछे हट गए। हाथी चला गया। शेर के बच्चे गीदड़ का मजाक उड़ाने लगे। दोनों ने मिलकर उसको खूब परेशान किया। गीदड़ ने कहा, मैं माँ से शिकायत लगाऊंगा। इस तरह लड़ते झगड़ते सारा दिन बीत गया। शाम हुई तो शेरनी कुछ शिकार लेकर वापस आए। शेरनी कुछ शिकार लेकर वापस आए। तब गीदड़ उनको बताने लगा कि किस तरह शेर के बच्चे हाथी को भगा रहे थे। तब उसने ऐसा करने से मना किया। ये सुनकर फिर से दोनों बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको डरपोक कहने लगे। तब गीदड़ ने कहा, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। शेर बच्चों को अपना उपहास उड़ाते देख गीदड़ चिढ़ गया। तब उसने कहा, आज तो मैं इन्हें मार ही डालूंगा। इतना सुनकर शेरनी ने उसे अलग से बुलाया और कहा, ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं, इनकी बातों का तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। शेरनी के समझाने पर भी गीदड़ लाल पीला होता रहा। तब शेरनी ने कहा, तुम सब तरह से लायक हो, परंतु मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ कि तुम गीदड़ हो। तुम्हें मैंने अपने बच्चों के साथ दूध पिलाकर पाला है। अभी मेरे बच्चे ये नहीं जानते। इससे पहले कि उन्हें पता चले तुम यहाँ से भागकर अपने गीदड़ भाइयों में मिल जाओ। इतना सुनकर वह डर के मारे भाग गया और अपने गीदड़ साथियों में मिल गया। इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है
कि जन्म से जो गुण स्वभाव प्रकृति आकार प्रकार किसी प्राणी का होता है वह नहीं बदलता। हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।